सीरिया के विद्रोही गुट की इराक को वार्निंग। ये बड़ा डेवलपमेंट है। इराक को वार्निंग दी गई है, चेतावनी दी गई है। इराकी एंटी टेरर फोर्स को रोकने की चेतावनी जारी की गई है। विद्रोही गुट तहरीर अल शाम के लीडर ने इराकी पीएम अल सुदानी से इस बाबत बात की है। सीरिया के मामलों से दूर रहने की इराक को दी गई है वार्निंग। तो सीरियाई विद्रोहियों की तरफ से इराक को चेतावनी दी गई है, इराक को वार्निंग दी गई है। कैसे, आइए आपको इसकी डिटेल बताते हैं। सीरियाई विद्रोही गुट तहरीर अल शाम के चीफ ने बाकायदा इराक की सरकार को वार्निंग दे दी है। सीरिया के मामलों से इराकी एंटी टेरर फोर्स को दूर रखने की वार्निंग दी है। यानी विद्रोहियों पर कोई हमला एंटी टेरर फोर्स की तरफ से नहीं होना चाहिए, इराक से नहीं होना चाहिए, यह कहा गया है। इराक के पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट को संभालने की वार्निंग दी गई है। असद की सेना का समर्थन कर सकता है पॉपुलर मोबिलाइजेशन। इराक का ईरान समर्थित ग्रुप है ये पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट। सीरिया बॉर्डर के नजदीक इस यूनिट का दरअसल मूवमेंट देखा गया और उसी के बाद विद्रोहियों की तरफ से इराक को यह वार्निंग दी गई। तो मिडिल ईस्ट में टूटता ईरान का रिंग ऑफ फायर, कैसे, जरा आप समझिए। इस वक्त मिडिल ईस्ट के जो हालात हैं और ईरान के लिए जो मुश्किलें पैदा हुई हैं उसका माजरा क्या है। मिडिल ईस्ट में ईरान का पूरा नेटवर्क दरअसल ध्वस्त हो रहा है। सीरिया में असद की सत्ता खत्म होने से जाहिर है ईरान को बहुत नुकसान पहुंचा है। लेबनान में हिजबुल्लाह को कई साल पीछे ढकेल दिया गया है, इससे भी ईरान का बहुत नुकसान हुआ है। गाजा में हमास के खत्म होने से भी ईरान को नुकसान पहुंचा है, उसकी ताकत कम हुई। हूती पर अमेरिकी दबाव से भी ईरान को कहीं ना कहीं खतरा बढ़ा ही है। ऑगस्टीन साहब, किस तरह से आप देखते हैं आज की तारीख में जो ईरान की स्थिति नजर आ रही है? अगर 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ था हमास का इजराइल पर, तब से लेकर अब तक की स्थिति ईरान के लिए, ईरान के मद्देनजर अगर देखी जाए तो जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। बिल्कुल समीर, 3 चीजें बड़ा स्पष्ट हुआ है यहाँ पे। सबसे पहली बात, और हमें भी ये सीख लेना चाहिए कि मोदी जी इसके बारे में कहते रहते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो जनसंख्याई लाभांश जो हैं, वो जो भी देश इसके ऊपर नहीं काम करेगा वो देश इस तरह से कोलैप्स करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ईरान को भी इस सारी चीजों से सीख लेना चाहिए। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट है वो है नॉन अलाइनमेंट, जो गुट निरपेक्ष आपको होना जरूरी है। असद गुट निरपेक्ष होते, दोनों तरफ अगर डोल बजा रहे होते अमेरिका और रशिया, तो उनको आज ये दिन देखना ना पड़ता। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात है, रूस पर ज्यादा भरोसा करने का खामियाजा भुगत लिया क्या उन्होंने? डन कर लिया। नहीं, देखिए, अगर ये तीनों चीज जिस देश ने भी खोया है, जन भागीदारी या फिर जमहूरियत और जनसंख्या के लाभांश और गुट निरपेक्ष, वो आप देखिए वो देश पिछले 1.5 साल 2 साल में कोलैप्स ही किया है। और ईरान का फ्यूचर आप लिखित में ले लीजिए समीर जी, पत्थर के लकीर में लगा लीजिए, ये ईरान का फ्यूचर है जो आज सीरिया का प्रेजेंट है। वो अगर ये तीनों चीज पे अगर नहीं काम करते हैं और नहीं कर रहे हैं, और इस तरह से जब करेंगे तो कोलैप्स होना लाजमी है। और इजराइल और अमेरिका इसके तरफ और घी में आग डालेगा, जैसे जनरल साहब ने कहा है, और इसको और जल्दी से जल्दी इसको एक्सेलरेट करेगा इस प्रोसेस को, ताकि ईरान फाइनली कोलैप्स कर जाए। घी डालने की कोशिश में है और असल निशाना जो है वो है ईरान। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही विनोद जी। और वहीं देखिए, असद ने अमेरिका से लगाई थी मदद की गुहार, अमेरिका से डील करने की कोशिश में थे बशर अल असद। असद ने अपनी सरकार बचाने की कोशिश की थी। ईरान के खिलाफ अमेरिका को मदद की पेशकश की गई थी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में ये बड़ा दावा किया गया है। तो क्या वाकई ऐसा हुआ था? यह एक अहम सवाल है। अमेरिका से डील की कोशिश असद का आखिरी दांव था क्या? सीरिया छोड़ने से पहले असद ने अमेरिका से मदद की गुहार लगाई थी।
यूएई के जरिए अमेरिका से डील करने की कोशिश की गई थी, यह दावा है इस रिपोर्ट में। ईरान के खिलाफ अमेरिका को मदद की पेशकश की थी। हिजबुल्लाह से संबंध खत्म करने के लिए भी तैयार हो गए थे बशर अल असद। नॉर्थ वेस्ट सीरिया का इलाका विद्रोहियों को सौंपने का प्रस्ताव उनकी तरफ से रखा गया था। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। और सीरिया में अमेरिकी भागीदारी पर ट्रंप की टोटूक। सीरिया संघर्ष में शामिल ना हो अमेरिका, सीरिया जंग से हमारा कोई लेना देना नहीं है, यह कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। सीरिया में विद्रोहियों ने अभूतपूर्व कदम उठाया है। विद्रोहियों का कब्जा रूस के लिए भी बड़ा झटका है। इन बातों का जिक्र किया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप का सीरिया को लेकर रुख क्या है, यह आप समझिए। सीरिया में अमेरिका का क्या काम? ट्रंप पूछ रहे हैं ये सवाल। सीरिया संघर्ष में शामिल ना हो अमेरिका, सीरिया जंग से हमारा कोई लेना देना नहीं है, सीरिया में हमारी लड़ाई नहीं है, इसे चलने दो। सीरिया में विद्रोहियों ने अभूतपूर्व कदम उठाया है और सीरिया में असद के साथ साथ रूस का भी जाना तय है, यह कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। वोरा साहब, रूस का जाहिर है सीरिया में बहुत कुछ स्टेक पर है। रूस की सेना पहले बशर अल असद की सेना के साथ मिलकर विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई लड़ती हुई नजर आती है, फिर अचानक न जाने क्या ऐसा होता है कि एक एक करके तमाम शहरों पर विद्रोही बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं और पूरे देश पर उनका कब्जा हो जाता है, तख्ता पलट हो जाता है। कुछ लोग कह रहे हैं यह मुमकिन कैसे हुआ, यह हो कैसे गया, कहीं पर्दे के पीछे कोई खेल तो नहीं हुआ है? 100% पर्दे के पीछे खेल हुआ है। मेरे जो फ्रेंड्स हैं उस एरिया में, उन्होंने ये बताया है कि ये जो आतंकी लोग हैं या ये इंसरेक्शनिस्ट हैं, रेबल्स जो हैं, इनकी संख्या 25,000 के आसपास है और इनको ट्रेनिंग टर्की में मिली थी, इसीलिए इतनी जल्दी आ गए। मजेदार चीज ये है कि अमेरिका ने $10 मिलियन का इनाम रखा था अल जुलानी पर, जो लीडर है इस मूवमेंट का, और ये कहता मैं अमेरिका का डार्लिंग हूँ, चलिए 10 मिलियन जो हमको बशार के बारे में बताएगा उसको दे देंगे। मेरा मानना है सर, द रियल टारगेट, द नेक्स्ट टारगेट, जैसे ऑगस्टीन साहब ने भी कहा है, वो ईरान है। वहां डोमेस्टिक स्ट्राइक है। नेक्स्ट चीज आप वहां पर देखेंगे, रूस को अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है सीरिया में सर। अब वो चाहता है कि यूक्रेन के जंग को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। फुल फोकस ऑन यूक्रेन। यूक्रेन पिटेगा, रूस अपनी इमेज को बचाएगा और मिडिल ईस्ट जो है अनस्टेबल होता है, होने दो।